जय हिंद दोस्तों, आपका अपना सर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो जैक बोर्ड आपका मॉडल पेपर जारी किया है उसका कक्षा 9वीं का विषय विज्ञान, जिसमें कि आपको समय 1 घंटा 30 मिनट एग्ज़ाम देने के लिए मिलने वाला है। आपका सेट पेपर 2 का फुल मार्क्स जो 40 मार्क्स का होगा उसका पूरा क्वेश्चन और आंसर मैं बताऊंगा, तो आप हमारे चैनल के वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। इसमें देखिए कुछ नीचे लिखा हुआ है कि सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं, यानी कि सभी प्रश्न जो होंगे उसका आपको उत्तर देना अनिवार्य है। आपका कुल प्रश्न 40 हैं, इसमें क्या है कि आपका कुल प्रश्न 40 होगा, जो कि आपका 40 मार्क्स का ही एग्ज़ाम होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। अगला है कि प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, यानी कि सभी प्रश्न के लिए आपको 4 ठे ऑप्शन दिए जाएंगे। इसमें फिर आगे है कि सही विकल्प का चयन कीजिए, जो उसमें आपका सही आंसर होगा आप उसी का चयन करेंगे। नीचे फिर दिया हुआ है कि गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। इसमें जो आपका गलत उत्तर हो जाएगा उसके लिए कोई अंक नहीं काटेंगे। तो चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और मैं इसमें आपको बताऊँगा कि जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को कहते हैं। तो मैं इसमें बताना चाहूँगा कि जो आपका इसमें यंत्र होगा वो होगा ओडोमीटर, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें आप ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे, यानी कि ओडोमीटर। आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि सरल रेखीय गति का उदाहरण है। सरल रेखीय जो गति होता है उसका उदाहरण है। ऑप्शन ए सरल लोलक की गति, ऑप्शन बी सड़क पर कार की गति, ऑप्शन सी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि इसका आपका आंसर सही हो जाएगा बी, यानी कि सड़क पर कार की गति। आप इसमें ऑप्शन बी को टिक कर लेंगे, सड़क पर कार की गति। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है, यानी कि कोई इकाई समय में अगर कोई दूरी तय की जाती है तो वह क्या होगा। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वेग, उसको वेग कहेंगे। इसमें आप ऑप्शन बी को टिक कर लेंगे, वेग। अगला क्वेश्चन है कि एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है, यानी कि एक समान गति की अवस्था में त्वरण क्या होता है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि शून्य। इसमें शून्य त्वरण होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, संवेग कैसी राशि है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि संवेग सदिश राशि होता है। इसमें आप ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे, सदिश ऑप्शन। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है कि सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, यह गुण कहलाता है। यानी कि सभी वस्तु जो है कि अपनी परिवर्तन अवस्था जो होती है उनकी उसमें परिवर्तन का विरोध करती है, तो वह गुण कौन सा कहलाता है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जड़त्व, वो जड़त्व कहलाता है। आपका अगला क्वेश्चन नंबर 7 है कि संवेग का एसआई मात्रक होता है। तो मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि संवेग का एसआई मात्रक किलो मीटर पर सेकेंड होता है, यानी कि ऑप्शन ए को आप टिक कर लेंगे, किलोमीटर पर सेकेंड। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 केजी तथा 34 केजी हो तो ऑप्शन पूछा हुआ है ए कि ए का जड़त्व बी से अधिक होगा, ऑप्शन बी है कि बी का जड़त्व ए से अधिक होगा, यानी ऑप्शन सी है कि दोनों का जड़त्व बराबर होगा, ऑप्शन डी है कि ए तथा बी का जड़त्व शून्य होगा। तो मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि इसका आपका सही ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि बी का जड़त्व ए से अधिक होगा। इसमें देखिए ए दिया हुआ है ए, तो ए के जगह पर है 6, यानी कि 6 केजी। बी है तो बी का दिया हुआ है 34 केजी, और इसमें आपको बी का जड़त्व ए से अधिक होगा, यानी कि बी का जो जड़त्व है ए का जड़त्व से अधिक होगा। यानी कि ए तो है आपका 6 केजी और बी दिया हुआ है 34 केजी, तो सबसे ज़्यादा हुआ 34 केजी, यानी कि बी का जड़त्व ए से अधिक होगा। ऑप्शन बी को आप टिक कर लेंगे। 8 क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी सही टिक कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी। चलिए मैं अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। आपका क्वेश्चन नंबर 9 है कि न्यूटन का कौन सा गति नियम ही गति का वास्तविक नियम है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है प्रथम गति नियम,
ऑप्शन बी है द्वितीय गति नियम, ऑप्शन सी है तृतीय गति नियम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि द्वितीय गति नियम। आप ऑप्शन बी को टिक कर लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी का मात्रक है। इसमें बताना है कि पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मात्रक क्या है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन बी को आप टिक कर लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह किस बल के कारण होता है। पृथ्वी जो है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो यह किस बल के कारण होता है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। इसमें आप गुरुत्वाकर्षण बल को टिक कर लेंगे, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल आप टिक कर लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 है कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का एसआई मात्रक है। तो मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आप इसमें ऑप्शन सी को टिक कर लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, यानी कि 13 है, यदि दो वस्तुओं के बीच दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 4 गुना बढ़ जाएगा। आप इसमें ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए, यानी कि 4 गुना बढ़ जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 14 है कि द्रव्यमान का मान सभी जगह होता है। इसमें आपका जो है बताना है कि द्रव्यमान का जो मान होता है वह सभी जगह कैसा होता है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि समान। द्रव्यमान का जो मान होता है सभी जगह समान होता है। आपका क्वेश्चन नंबर 15 है कि दिए गए चित्र में पदार्थ के किस अवस्था के कणों को दिखाया गया है। तो देखिए इसमें चित्र दिखाया गया है और इस चित्र में पूछा है कि अवस्था के कैसा कण को दिखाया गया है, तो किस तरह के अवस्था को दिखाया गया है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ठोस अवस्था को दिखाया गया है। आप क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए टिक कर लेंगे, ठोस। आपका क्वेश्चन नंबर 16 है कि अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिलती है, इससे पदार्थ के कण किस गुण का पता चलता है। यानी कि अगरबत्ती का जो सुगंध होता है बहुत दूर तक जाता है, तो इसमें पूछा है कि यह कौन सा गुण का पता चलता है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। यानी कि ऑप्शन डी को टिक कर लेंगे कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। आप इसमें ऑप्शन डी को टिक कर लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में किस पदार्थ में विसरण की गति तेज होगी। यानी कि विसरण की गति तेज होगा, इसको बताना है। इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है कि जल, ऑक्सीजन, लोहा, तेल। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ऑक्सीजन। आप इसमें ऑप्शन बी को टिक कर लेंगे, ऑक्सीजन। आपका क्वेश्चन नंबर 18 है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 kg को उसके गलनांक पर द्रव्य में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि संगलन की गुप्त ऊष्मा। इसमें आप सही आंसर सी को टिक कर लेंगे, संगलन की गुप्त ऊष्मा। आपका क्वेश्चन नंबर 19 है कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ऊर्ध्वापातन कहलाती है। आप ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे, ऊर्ध्वापातन। आपका क्वेश्चन नंबर 20 है कि क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन ए दिया हुआ है कि ऊर्ध्वापातन, ऑप्शन बी है कि वाष्पीकरण, ऑप्शन सी है संगलन, ऑप्शन डी है गलन। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वाष्पीकरण कहलाता है। तो इसमें आप ऑप्शन बी को टिक कर लेंगे, वाष्पीकरण। आपका क्वेश्चन नंबर 21 है कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है। तो मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है हमेशा 273 केल्विन के बराबर होता है। इसमें आप सही आंसर बी को टिक कर लेंगे, 273 केल्विन। आपका क्वेश्चन नंबर 22 है
कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को निम्नलिखित में से कौन बिंदु द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या करता है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो निर्मित होते हैं ना ही उनका विनाश होता है। आप इसमें ऑप्शन सी को टिक कर लेंगे। 22 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन सी। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 यू है, इसका अर्थ है, यानी कि जो ऑक्सीजन दिया हुआ है ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 यू होता है, तो इसका अर्थ क्या होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान 16 ग्राम है। 16 यू दिया हुआ है, यानी कि ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान है 16 ग्राम होगा, यानी कि ऑक्सीजन जो इसमें परमाणु द्रव्यमान 16 यू दिया हुआ है वह परमाणु का द्रव्यमान इसमें 16 ग्राम होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 24 है कि किसी भी यौगिक सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है तथा उस यौगिक के सभी गुण को प्रदर्शित करता है कहलाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है कि पहला ऑप्शन है परमाणु, दूसरा है अणु, तीसरा है आयन, चौथा है संयोजन। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अणु। आप इसमें ऑप्शन बी को टिक कर लेंगे, अणु। आपका क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चतुर परमाणु है। तो मैं इसमें बताना चाहूँगा कि इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी, NH3, यानी कि NH3 किसे कहते हैं तो अमोनिया को कहते हैं, अमोनिया। NH3 अमोनिया का सूत्र होता है, यह चतुर परमाणु होता है। इसमें आप ऑप्शन बी को टिक कर लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है कि 36 ग्राम जल को मोल में बदले, यानी कि 36 ग्राम जल है उसको मोल में बदलना है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1 मोल बराबर होता है 1 मोल बराबर 18। तो इसमें देखिए दिया हुआ है 36 ग्राम जल, तो 36 बटा 2 कर 18 कर देंगे तो ये कट के आ जाएगा 2, यानी कि इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 2 मोल हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है कि 5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान क्या होगा, यानी कि 5 मोल नाइट्रोजन गैस है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा। तो देखिए इसमें आपका मोल कितना दिया हुआ है 5, तो नाइट्रोजन गैस का कितना होता है द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान 14, यानी कि 14 से 5 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, बराबर में आएगा 70, 14 25 70। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ऑप्शन ए 70 यू हो जाएगा, यानी कि 5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान 70 यू होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है कि कोशिका का बिजली घर क्या है। तो मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यानी कि ऑप्शन डी को आप टिक कर लेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के बिजली घर को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, ऑप्शन डी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में किस कोशिकांग का अपना DNA तथा राइबोसोम होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें भी आप ऑप्शन डी को टिक कर लेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। आपका क्वेश्चन नंबर 30 है कि किस कोशिकांग को आत्म की थैली कहते हैं, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गोल्जी उपकरण। जो गोल्जी उपकरण होता है उसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसमें आप ऑप्शन बी को टिक कर लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 31 है प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। इसमें आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण बताना है। तो मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अमीबा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे, अमीबा। आपका क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है कि झिल्ली जीवात जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है। तो झिल्ली जीवात जनन की प्रक्रिया अंतःद्रवी जालिका में होती है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि अंतःद्रवी जालिका, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, पूछा हुआ है कि
अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिका की संख्या क्या होती है? तो मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें कोशिका की संख्या होता है 2, यानी कि ऑप्शन बी को टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन बी 2। आपका क्वेश्चन नंबर 34 है कि एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या 18 है, उस जीव के अंडे में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 18। इसमें आप ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे 18। आपका क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है कि पौधों में जल एवं खनिज लवण का संवहन कौन करता है? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पौधों में जल एवं खनिज का संवहन जाइलम करता है। इसमें आप ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन ए, यानी कि जाइलम सही टिक कर लेंगे ऑप्शन ए। आपका क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है कि रक्त एक ऊतक है, रक्त एक कैसी ऊतक है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि संयोजी। आप इसमें ऑप्शन सी को टिक कर लेंगे, संयोजी। रक्त एक संयोजी ऊतक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने पिछला वीडियो में भी बताया था। आपका क्वेश्चन नंबर 37 है कि अस्थि एवं मांसपेशी को जोड़ने वाली रचना है। अस्थि एवं मांसपेशी जो होती है उसको जोड़ने वाली रचना कौन होती है? ऑप्शन ए है लिगामेंट, ऑप्शन बी है टेंडन, ऑप्शन सी है तंत्रिका, ऑप्शन डी है मांसपेशी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि टेंडन। आप इसमें ऑप्शन बी को टिक कर लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 38 है कि परेनकाइमा जिसमें फ्लोरोफिल हो वो कहलाती है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है एरेकाइमा, ऑप्शन बी है कालेनकाइमा, ऑप्शन सी है क्लोरेनकाइमा, ऑप्शन डी है स्क्लेरेनकाइमा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आप इसमें ऑप्शन सी को टिक कर लेंगे, क्लोरेनकाइमा। ऑप्शन सी 38 क्वेश्चन नंबर का आप ऑप्शन सी को टिक कर लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 39 दिया हुआ है कि किस ऊतक के विभाजन से पौधे की लंबाई बढ़ती है? इसमें बताना है कि किस ऊतक के विभाजन से पौधे की लंबाई बढ़ती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि विभोज्योतक। इसमें ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे। आपका पूछा गया है अब क्वेश्चन नंबर 40, जो कि आपका मॉडल सेट 2 का लास्ट क्वेश्चन है। पूछा है कि मुख गुहा की आंतरिक सतह किस ऊतक से बनी होती है? यानी कि जो मुख गुहा होता है उसकी आंतरिक सतह किस ऊतक से बना होता है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा एपिडर्मल, यानी कि ऑप्शन ए एपिडर्मल। ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन ए एपिडर्मल को टिक कर लेंगे। आपका सेट 2 का क्वेश्चन सारा जो कि 40 था, यानी कि 40 था, ये सारा आपका समाप्त हो गया। अब मैं आपको मिलूँगा अगला वीडियो में, जो कि आपका सेट 3 जो आएगा उसका होगा। मैं इसी तरह से सारा सब्जेक्ट का वीडियो आपको भेजते रहूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक कर देंगे। जय हिंद।